नमस्कार दोस्तों, हमारे हरियाणा के प्यारे बंधुओं को बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं, बधाइयां। हरियाणा सरकार की तरफ से आज 20 अक्टूबर को बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं आज दिवाली के दिन। जान लेते हैं जिनका सीधा संबंध आपसे है, क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इन घोषणाओं के। जान लीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश और योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है। आज दिवाली के दिन किसानों को बड़ा तोहफा दिया है हरियाणा सरकार ने, जिसकी जानकारी हमने कल 19 अक्टूबर को दी थी कि आज 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के किसानों को तोहफा मिल सकता है। और वही हुआ, तोहफा दे दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को। हरियाणा सरकार का किसानों को तोहफा, गन्ने के दाम 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए सरकार ने। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को दिवाली की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारिता विभाग के गन्ने के मूल्य में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगेती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं पछेती किस्म के गन्ने का रेट 393 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। 17 अक्टूबर को भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। तब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए किया गया था, यानी बुढ़ापा पेंशन 3200 हो गई है। किसानों के गन्ने का भाव 415 रुपए हो गया है। और ये दिवाली पर हरियाणा के बुजुर्गों को, हरियाणा के किसानों को ये बड़ा तोहफा है हरियाणा सरकार की तरफ से। अब हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने के रेट दे रही है। सबसे ज्यादा दाम देने वाला राज्य बन गया है हरियाणा। गन्ने के दामों में 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करे हरियाणा देश में गन्ने का सबसे ज्यादा रेट देने वाला राज्य बन गया है। तो किसानों को ये पहली सौगात दे दी गई है आज बड़ी दिवाली के दिन। हरियाणा के किसानों को बड़ी खुशखबरी है और ये पहली बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, यदि आप डिपो से राशन लेते हैं, बीपीएल कार्ड, बीपीएल उपभोक्ता है, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि यदि आपने सितंबर महीने में राशन नहीं मिला, लाभार्थी हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। सितंबर में वंचित लाभार्थियों को आज दिवाली के दिन राशन मिलने वाला है। पोर्टल और मशीन के सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण सितंबर माह में कई लाभार्थी राशन से वंचित रह गए थे। तो ऐसे लाभार्थियों को आज 20 अक्टूबर तक, यानी 20 अक्टूबर को राशन दिया जाएगा। तो आप डिपो जाकर राशन ले सकते हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि जिन लाभार्थियों को सितंबर में आवश्यक वस्तुएं, गेहूं, चीनी और फोर्टिफाइड सरसों का तेल का वितरण नहीं हो पाया था, तो उन लाभार्थियों को आज 20 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से वितरित किया जाए राशन। साथ ही लाभार्थियों को इस विस्तारित अवधि के बारे में सूचित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। डीएफएससी कुशलपाल बोरा ने बताया कि वंचित लाभार्थी अपना राशन 20 अक्टूबर तक ले सकते हैं, यानी आज तक, बड़ी दिवाली के दिन तक। अगर कोई डिपो धारक राशन देने में कोताही बरतता है तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, यदि आप हरियाणा में वंचित रह गए थे राशन लेने से, तो आज बड़ी दिवाली के दिन राशन दिया जा रहा है। आप अपनी नज़दीकी डिपो में जाकर राशन होल्डर से आप अपना राशन ले सकते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी सरकार की तरफ से, खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से, आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार के माध्यम से फोटो अपलोड होगा। बता दें कि हरियाणा सरकार तहसीलों से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए नए प्रयोग कर रही है। प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। आमजन के कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व विभाग बड़ी
योजना पर काम कर रहा है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो अगले 3-4 महीनों के अंदर लोगों को पेपरलेस रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकेगी। इस योजना को लागू करने के लिए मंथन हो चुका है। अब तकनीकी तौर पर योजना के क्रियान्वयन पर काम जारी है। प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत में आमजन को बड़ी राहत मिली है। अब सरकार की योजना है कि आम लोगों को बगैर तहसील कार्यालय में जाए ये रजिस्ट्री से संबंधित कार्य कराने की सुविधा मिल सके। योजना है कि राजस्व विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाए। इसी सॉफ्टवेयर पर टोकन से लेकर दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद रजिस्ट्री से संबंधित कार्य कराने की सुविधा दी जाए। किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक के आधार पर ही फोटो अपलोड होगा। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड की सुविधा होगी। रजिस्ट्री के अलावा तहसीलों से जुड़े सभी कार्यों की वास्तविक स्थिति यानी कहां और किस स्तर पर कार्य की क्या स्थिति है यह भी पता चल सकेगा। तहसीलों के बजाय रजिस्ट्री की कॉपी भी ईमेल या व्हाट्सएप पर मिल सकेगी। लोगों को रजिस्ट्री और दूसरे दस्तावेज डाक के माध्यम से ही मंगवा सकेंगे। हरियाणा भूमि रिकॉर्ड के महानिदेशक डॉक्टर यशपाल का कहना है कि अभी भविष्य में डिजिटल सुविधाएं और बेहतर करने के लिए राजस्व विभाग खुद का डाटा सेंटर स्थापित कर रहा है। रजिस्ट्री के भविष्य में और बेहतर विकल्प जनता के सामने होंगे। इन सभी प्रक्रियाओं के सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो बड़ी खबर आई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पेपरलेस रजिस्ट्रियां शुरू कर चुके हैं। लगभग हर जिले में जल्दी इसको पूरा भी कर लिया जाएगा। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आज सभी के लिए। यदि आपके जिले में अभी तक नहीं हो पाई है रजिस्ट्री शुरू तो जल्द ही आपके जिले में भी देखने को मिल जाएगी। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने राज्य में व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए कई नियमों में बदलाव किए हैं। अब नई दुकानों को लाइसेंस एक दिन में मिल जाएगा और 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। भूमि उपयोग परिवर्तन के नियमों को सरल बनाया गया है और प्रदूषण नियंत्रण में भी छूट दी गई है। श्रम कानूनों में बदलाव करके महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। नियमों का सरलीकरण कर सुधारों की डगर पर चल रहे हरियाणा में नियामक बोझ कम करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए हाल ही में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। शहरों में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए अब केवल 3 दस्तावेज नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग में जमा कराने होंगे। इनमें स्वामित्व प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति बॉन्ड शामिल है। इसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल CLU अनुमति मिलेगी। भवन निर्माण नियमों को लचीला बनाया गया है। सुरक्षा मानदंड पूरे करने पर पूरे जोन एरिया में ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई है। साथ ही स्वयं प्रमाणन का दायरा बढ़ाकर उच्च जोखिम वाले भवनों को भी शामिल किया गया है। 31 अक्टूबर तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सहमति प्रक्रिया की समय सीमा 30 कार्य दिवसों से घटाकर 11 कार्य दिवस कर दी है। कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए स्वयं नवीनीकरण और स्वयं प्रमाणन का प्रणाली लागू की गई है। हरित श्रेणी की इकाइयों के लिए थर्ड पार्टी प्रमाण प्रणाली विकसित की जा रही है। अब तक 712 गैर प्रदूषणकारी उद्योग क्षेत्रों को श्वेत श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण की सहमति आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है। अग्नि सुरक्षा NOC की वैधता बढ़ाकर कम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए 5 वर्ष तथा उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए 3 वर्ष कर दी गई है। थर्ड पार्टी निरीक्षण व्यवस्था 15 नवंबर तक लागू कर दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से भूजल अनुमति सहित बिजली और पानी कनेक्शन की स्वीकृतियों की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है। जन विश्वास अध्यादेश लागू करे 17 विभागों के 42 अधिनियमों की 164 धाराओं को अपराध मुक्त कर दिया गया है। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ। पांचवी अपडेट में 2 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है, प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं के दरों में सरचार्ज के नाम पर 2 से 3 गुना तक फीस बढ़ा दी गई है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें बढ़ी हुई फीस का जिक्र है। अब सरकार 60 रुपये सरचार्ज के नाम से वसूल रही है, जो पहले नहीं लग रहे थे। इसके साथ साथ 50 रुपये सर्टिफिकेट चार्ज लगाया गया है। आवेदक CSC से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करवाते समय इसके 30 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इस प्रकार अब 140 रुपये में प्रमाणित प्रति मिलेगी और पहले 55 से
85 रुपये तक निकल जाती थी। अगर आवेदक अस्पताल से जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र लेते हैं तो 1 साल के बच्चे तक मुफ्त दिया जाएगा। 1 साल तक बच्चों का नाम मुफ्त अंकित किया जा सकता है। 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 50 रुपये प्रमाण पत्र शुल्क और 50 रुपये सर्चिंग फीस देनी होगी। यानी 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण के लिए प्रति कॉपी 100 रुपये देने होंगे। पहले यह राशि 25 से 50 रुपये तक थी। गांव गलियों में खुले जन सुविधा केंद्र CSC से प्रमाण पत्र पाने के लिए 30 रुपये अतिरिक्त CSC चार्ज रहेगा। यानी 1 साल तक के बच्चों के लिए 80 रुपये और 1 साल से अधिक आयु के बच्चों के लिए 140 रुपये अदा करने होंगे। इसके लिए पहले 55 रुपये और 85 रुपये लगते थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में नाम लिखवाने और बने हुए प्रमाण पत्रों में गलतियां ठीक करवाने के लिए आमजन को अक्सर यह प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ती है। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी सूचना आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। वहीं 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकुला चाइल्ड हेल्प डेस्क, रेलवे स्टेशन अंबाला और हिसार की ओर से संविदा आधारित पदों पर भर्तियां निकली हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। महिलाएं पुरुष दोनों वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। जी आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 है। शैक्षणिक योग्यता केस वर्कर 12वीं पास, अच्छे संचार कौशल, 1 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर स्नातक संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। आवेदन शुल्क कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष के बीच है। रिक्त पदों की संख्या है 6 पद है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर 6 पद है। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज जानकारी भरें। फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पष्ट रूप से लिखें। ऑफलाइन ऐसे भरे फॉर्म पूरा भरा हुआ फॉर्म निम्न पते पर डाक द्वारा भेज सकते हैं। जो हम डाक का जो पता दिखाई दे रहा है आपको दिखा रहे हैं हम। द डायरेक्टर जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, BY 1520, वुमेन हेल्पलाइन, बेसमेंट सेक्टर 4, पंचकुला। तो इस पर आप पते पर भेज दीजिए। चयन प्रक्रिया रहने वाली है शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के माध्यम से। आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य पढ़ें। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए और 5वीं अपडेट में ये दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।